Hello students, good morning all of you. Today we start our business classes 19 अगस्त 2020 चैप्टर नंबर 7। बेटा ये वाला टॉपिक मैंने कल थोड़ा सा लाइटली आपको कराया था, बट मुझे फील हुआ कि इसको थोड़ा डीपली आपको कराना चाहिए। इसी वजह से ये जो टॉपिक था मैं दोबारा से लेके आई हूँ एक बार, और इसको डिटेल में, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है आपकी 11th क्लास में एग्जाम्स में और ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये लेके आई हूँ। और इसके बाद जो बोरोड वाला टॉपिक है ये मैंने कल भी बताया था, हमारे इस बार के सिलेबस से डिडक्ट हो गया है और नेक्स्ट टाइम ये आएगा, सो करा देंगे नेक्स्ट ईयर, और नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। गो चैप्टर नंबर 7 का जो था हमारा GDR मीन्स ग्लोबल डिस्पोजरी रिसिप्ट। क्या होता है GDR? ग्लोबल डिस्पोजरी रिसिप्ट। Global dispository receipts are issued against the issue of equity share in a global market. मीन्स ये इसलिए है क्योंकि इशू किया जाता है ग्लोबल डिस्पोजरी आर इशू अगेंस्ट द इक्विटी शेयर ऑफ ग्लोबल मार्केट। मीन्स ग्लोबल मार्केट में इशू ऑफ शेयर को के अगेंस्ट में इसको इशू किया जाता है। दीज आर इनडायरेक्ट इक्विटी। ये एक तरीके से इनडायरेक्ट इक्विटी की फॉर्म होती है। ऑफरिंग द इक्विटी शेयर issued against the GDR are held by an international bank called depository company, issue dividend notice reports etc. regarding this share to a bank only. मीन्स इसको किसको रिगार्ड किया जाता है? ओनली बैंक कर सकता है, नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकते हैं। These शेयर आर कॉल्ड डिस्पोजरी शेयर। इन शेयर को क्या बोला जाता है? डिस्पोजरी शेयर। इस क्वेश्चन अगर मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, जिससे आपका आंसर इफेक्टिव हो सकता है। वो फर्स्ट पॉइंट इज शेयर ग्लोबल डिस्पोजरी आर इशूड अगेंस्ट द इशू ऑफ इक्विटी शेयर इन द ग्लोबल मार्केट। यहाँ तक सेकंड पॉइंट, दीज आर इनडायरेक्ट इक्विटी offering the equity share issued against the GDR held by an international bank called depository. Second point यहाँ तक। थर्ड पॉइंट इज कंपनी इशू डिविडेंड नोटिस एंड रिपोर्ट। कंपनी इशू करती है क्या? डिविडेंड नोटिस एंड रिपोर्ट रिगार्डिंग दिस शेयर टू अ बैंक ओनली। किसके लिए रिगार्ड करती है? ओनली बैंक के लिए। रिगार्डिंग दिस शेयर बैंक ओनली। These शेयर आर कॉल्ड डिस्पोजरी शेयर। इन शेयर्स को क्या बोला जाता है? डिस्पोजरी शेयर। मीन्स ये क्वेश्चन आ जाता है GDR का तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको पैराग्राफ में ना लिख के आप क्या इसको पॉइंट्स में लिखें। ओके, अब इसके कुछ मेन फीचर दिए गए हैं। लेट्स सी। कैपिटल कलेक्टेड फ्रॉम द इशू ऑफ GDR इन अ फॉरेन करेंसी। मीन्स कैपिटल कलेक्ट, इसमें कैपिटल कलेक्शन किया जाता है फॉर द इशू ऑफ GDR को इशू करने के लिए इन अ फॉरेन करेंसी। किसमें? इंडियन करेंसी में नहीं, फॉरेन करेंसी में इशू करने के लिए। नो वोटिंग राइट्स। जो GDR के मेंबर्स होते हैं उनको वोटिंग के राइट्स नहीं होते हैं। ओके, रिलायंस इंडस्ट्री इट सोल्ड $150 million वर्थ ऑफ GDR इन 1992। मीन्स 1992 में रिलायंस कंपनी ने बेचे थे अपने शेयर $150। मीन्स डॉलर की वैल्यू आज 71 कुछ यही है $1 की। तो आप सपोज कर सकते हैं कि कितना उस टाइम पे उन्होंने मीन्स 10 लाख के अप्रोक्स उन्होंने GDR इशू किए थे 1992 में। किसने? रिलायंस इंडस्ट्री ने। आफ्टर दैट अमेरिकन डिस्पोजरी रिसिप्ट एंड ADR इज जस्ट लाइक अ GDR। ADR है वो किसकी तरह है? GDR की तरह ही है, except that it can be issued to be citizen of USA only and it can be listed in the US stock exchange। मीन्स ये क्या करता है? ये GDR except it can be issued to a citizen के लिए इशू होते हैं, and the USA only it can be listed US stock only exchange। मीन्स USA में इसको इशूड किया जाता है और इसको क्या बोला जाता है? US स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा IDR and IDR is also like a GDR except it is issued citizen of India।
देखिए बेटा, ये अमेरिकन सिटीजन के लिए इशू होता था और ये क्या इंडियन सिटीजन के लिए इशू होता है। एंड IDR इज ऑल्सो लाइक अ GDR एक्सेप्ट द इट इज इशू अ सिटीजन ऑफ इंडिया थ्रू IDR foreign companies raise fund Indian market। मीन्स फॉरेन कंपनीज किस तरीके से अपने जो फंड होते हैं उसको इंक्रीज करते हैं। तो ये हमारा ग्लोबल डिस्पोजरी रिसिप्ट से ही ये बेस्ड है, दोनों उसी के छोटे छोटे पार्ट्स हैं ये दोनों जो मैंने अभी कराए हैं। ग्लोबल डिस्पोजरी मीन्स आप जब अपने इक्विटी शेयर्स को अपनी ही कंट्री में अपनी ही करेंसी में इशू ना करके किस में इशू करें, आप उसको फॉरेन करेंसी में इशू करें, उसको फॉरेन करेंसी में इंटरनेशनल बैंक में, इस तरीके से आप उसे इशू करते हैं। और ये किसके लिए, ये आपके मीन्स सिटीजन के लिए नहीं है, ये किसके लिए, आपके बैंक के लिए है, इंटरनेशनल टैक्स से। ओके, और इस पॉइंट को आपको क्या करना है एग्जाम में अपना अकॉर्डिंग टू द CBSE बोर्ड आपको अपना पेपर इफेक्टिव बनाना है। मीन्स आपको अपना आंसर इफेक्टिव रूप से लिखना है। कुछ बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, पैराग्राफ्स में आंसर राइट डाउन कर देते हैं और उस पैराग्राफ में फर्स्ट और सेकंड लाइन तो करेक्ट होती है और बाकी बीच में कुछ भी वो अपने मन से लिख देते हैं। ये प्रोसेस अब नहीं है, खत्म हो चुका है। हमें क्या करना है, जब हम अपना क्वेश्चन राइट डाउन आंसर राइट डाउन करते हैं तो मे भी पॉसिबल हो उसको कितना ज़्यादा आप उसको अट्रैक्टिव कर सकते हो, कितना ज़्यादा इफेक्टिव कर सकते हो, जिससे एग्जामिनर को कुछ इधर उधर देखना ही ना पड़े कि आपने क्वेश्चन में क्या लिख दिया और आपके फुल्ली 4 मार्क्स आ जाए। ये मे भी 4 मार्क्स से रिलेटेड आपके ये पूछ सकते हैं या फिर इसका फीचर या फिर ADR एंड IDR आ सकता है, तो आपको फुल्ली मार्क्स मिल सके। सो ये था हमारा। और इसके बाद मैंने पहले भी आपको बताया था जो बोरोड वाला है, जिसमें हमारे इक्विटी प्रीफरेंस जब हम शेयर लेंगे नहीं, ओनर का नहीं होगा, हम उधार लेंगे, तो वो वाला जो टॉपिक है पूरा वो डिडक्ट हो चुका है इस साल 2020-21 के सेशन में वो डिडक्ट हो चुका है, वो नहीं आएगा। तो इसके बाद मैं न्यू चैप्टर जो स्टार्ट करूँगी वो होगा चैप्टर नंबर 8। ओके, सो इनफ फॉर द डे, थैंक यू सो मच।